क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, शरीर थक चुका है, पलकें भारी हैं, लेकिन दिमाग दिमाग किसी हाईवे की तरह दौड़ रहा है। हजारों ख्याल, कल की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा। ऐसा लगता है जैसे सिर के अंदर एक युद्ध चल रहा है। हम सब शांति ढूंढ रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, सफलता के पीछे, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन, बस एक दिन हमें वो सुकून मिल सके। लेकिन वो सुकून मिलता क्यों नहीं? नमस्ते दोस्तों, आज हम किसी मोटिवेशनल कोट्स या खोखली बातों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जड़ की, आपकी बेचैनी की जड़। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग जवाबों से ज्यादा सवालों से बना है। अगर आप सही सवाल नहीं पूछते तो आपको कभी सही जवाब नहीं मिलेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने वो 5 सबसे बड़े सवाल रखूंगा जो अनजाने में हम सब खुद से पूछते हैं, और वही सवाल हमारी मानसिक शांति के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहें तो मैं वादा करता हूं हम इन सवालों को बदल देंगे, और जब सवाल बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की शांति की तलाश। हमारा पहला और सबसे खतरनाक सवाल, जो शायद हम सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से पूछते हैं, भले ही शब्दों में ना कहें लेकिन महसूस वही करते हैं, वो सवाल है, क्या मैं दूसरों से पीछे रह गया हूं? आप अपना फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, दोस्त की नई गाड़ी, कलीग का प्रमोशन, किसी की यूरोप ट्रिप, और अचानक आपके अपने जीवन की उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं। 1 मिनट पहले तक आप अपनी दाल रोटी और छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन अब आप एक हारे हुए इंसान, लूजर महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल एक धीमा जहर है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हमें बचपन से ही रेस के घोड़ों नमस की तरह तैयार किया गया है। शर्मा जी के बेटे को देखो, उसकी सैलरी देखो। हमें लगता है कि जीवन एक सीढ़ी है और अगर कोई हमसे ऊपर है तो हम हार रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, जीवन कोई सीढ़ी नहीं है, जीवन एक जंगल है। सोचिए, क्या जंगल में एक शेर मछली को देखकर दुखी होता है कि वो तैर नहीं सकता? क्या एक पेड़ पक्षी को देखकर डिप्रेशन में जाता है कि वो उड़ नहीं सकता? नहीं, क्योंकि वे अपनी प्रकृति को नेचर जानते हैं। जब आप पूछते हैं क्या मैं पीछे रह गया हूं, तो आप अपनी स्टोरी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से कर रहे होते हैं। आपको उनकी हंसी दिख रही है, उनके घर के अंदर के झगड़े नहीं। आपको उनकी सफलता दिख रही है, उनकी रातों की बेचैनी नहीं। समाधान, इस सवाल को बदलिए। गलत सवाल, क्या मैं उनसे बेहतर कर रहा हूं? सही सवाल, क्या मैं कल के मैं से बेहतर कर रहा हूं? शांति तब मिलती है जब आप अपनी घड़ी देखना शुरू करते हैं, दूसरों की नहीं। हर किसी का टाइम जोन अलग है। कोई 25 में सीईओ बनता है और 50 में मर जाता है। कोई 50 में बिजनेस शुरू करता है और 90 तक जीता है। आप लेट नहीं हैं, आप अर्ली नहीं हैं, आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। भारत का और शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सपनों का हत्यारा ड्रीम किलर है। लोग क्या कहेंगे, या क्या वे मुझे पसंद करेंगे? हम अपनी जिंदगी का 80% हिस्सा एक ऐसी ऑडियंस को इम्प्रेस करने में बिता देते हैं जिसे शायद हमारी परवाह भी नहीं है। हम वो कपड़े पहनते हैं जो हमें पसंद नहीं, वो करियर चुनते हैं जो हमें दुखी करता है, और वो शादियां निभाते हैं जो अंदर से खोखली हो चुकी हैं, सिर्फ इसलिए ताकि समाज की नजरों में हमारी इमेज बनी रहे। मन की शांति कैसे मिलेगी जब आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है? साइकोलॉजिकल फैक्ट, इसे मनोविज्ञान में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि दुनिया की सारी स्पॉटलाइट हम पर है। अगर मेरे शर्ट पर दाग है तो सब देख रहे हैं, अगर मैं हकलाया तो सब याद रखेंगे। लेकिन कड़वा सच ये है, लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं है। वे अपनी खुद की जिंदगी की उलझनों, अपने बिल भरने और अपनी इनसिक्योरिटीज में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास आपको जज करने का समय ही नहीं है। अगर आप आज मर जाएं तो आपके ऑफिस वाले 1 हफ्ते में आपकी जगह किसी और को रख लेंगे।
आपके पड़ोसी 1 महीने बाद आपके बारे में बात करना बंद कर देंगे। सिर्फ आपका परिवार रोएगा और फिर वे भी जीना सीख लेंगे। तो फिर आप किसके लिए जी रहे हैं? तीसरा सवाल जो हमारी रातों की नींद हराम करता है, भविष्य का डर। अगर मेरी नौकरी चली गई तो? अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो? अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ गया तो? हमारा दिमाग एक वर्स्ट केस सिनारियो जनरेटर मशीन है। हम उन मुसीबतों को जीने लगते हैं जो अभी तक आई भी नहीं है। मार्क ट्वेन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ वरीज इन माई लाइफ, मोस्ट ऑफ विच नेवर हैपेंड। मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी जिनमें से अधिकांश कभी सच नहीं हुई। सोचिए, पिछले 5 सालों में आपने कितनी चीजों के बारे में चिंता की थी। उनमें से कितनी सच में उतनी बुरी थी जितनी आपने सोची थी? ज्यादातर नहीं थी, है ना? हम दुख में नहीं बल्कि दुख की कल्पना में ज्यादा जीते। चिंता, वरी का मतलब है ब्याज, इंटरेस्ट का भुगतान करना, उस कर्ज, लोन पर जो आपने अभी तक लिया ही नहीं है। जब आप पूछते हैं अगर सब गलत हो गया तो, आप अपने आज के सुकून को गिरवी रख रहे हैं। समाधान, जब भी ये सवाल दिमाग में आए तो उसे काउंटर करें। खुद से पूछें, और अगर सब कुछ सही हो गया तो? व्हाट इफ एवरीथिंग गोज राइट? या फिर एक व्यवहारिक तकनीक अपनाएं जिसे स्टोइसिज्म कहते हैं। खुद से पूछें, अगर सबसे बुरा हो भी गया तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? जवाब हमेशा हां होता है। आपने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, आप आगे भी कर लेंगे। आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना आप खुद को मानते हैं। भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट है। ये सवाल हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। जब भी कोई मुसीबत आती है, ब्रेकअप होता है, बिजनेस फेल होता है या घर में क्लेश होता है, हम आसमान की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, भगवान मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। यह सवाल हमें एक पीड़ित बना देता है। हमें लगता है कि पूरी कायनात हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। आपके दर्द को कम नहीं आंक रहा। जीवन में बहुत नाइंसाफी होती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, लेकिन मेरे साथ ही क्यों पूछने से आपको शांति नहीं मिलेगी, सिर्फ कड़वाहट मिलेगी। ये सवाल आपको बेबस बना देता है। ये आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपके पास कोई पावर नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन में दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। दर्द वो है जो घटना घटी, पीड़ा वो कहानी है जो आप उस घटना के बारे में खुद को सुनाते हैं। अगर आप खुद को बेचारा मानेंगे तो दुनिया आपको बेचारा ही समझेगी। हर मुसीबत एक पैकिंग पेपर में लिपटा हुआ उपहार, गिफ्ट होती है। कभी कभी वो उपहार धैर्य, पैशन होता है, कभी हिम्मत, स्ट्रेंथ होता है, और कभी समझ, विजडम होता है। वाई में से शिफ्ट होकर ट्राई में पर आएं। जीवन को चुनौती दें। जब आप जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप पीड़ित नहीं रहते, आप विजेता, विक्टर बन जाते हैं। 5 और अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल। हम सब अपनी खुशी को शर्तों, कंडीशंस में बांध देते हैं। मैं खुश तब होऊंगा जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे। मैं खुश तब होऊंगा जब मेरी शादी हो जाएगी। मैं खुश तब होऊंगा जब घर बन जाएगा। हम हमेशा डेस्टिनेशन पर फोकस करते हैं। हमें लगता है कि खुशी कहीं वहां है, भविष्य में। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप भागते रहते हैं, चीजें हासिल करते रहते हैं, लेकिन खुशी का स्तर वहीं का वहीं रहता है। याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे तो सोचते थे कॉलेज में खुश होंगे। कॉलेज में सोचा नौकरी मिलने पर खुश होंगे। अब नौकरी है तो प्रमोशन का इंतजार है। ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप आज इसी वक्त अपनी फटी हुई जेब और टूटे हुए दिल के साथ खुश नहीं हो सकते, तो यकीन मानिए आप महलों में भी खुश नहीं रह पाएंगे। महल बदल जाएंगे, लेकिन आपका दुखी रहने वाला दिमाग वही रहेगा। शांति कोई मंजिल नहीं है, शांति एक रास्ता है। शांति चीजों के मिलने में नहीं है, चीजों की